गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसमें आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बुक में आप लोग देखेंगे तो दिया है निम्नलिखित आलेखों में से प्राप्त आलेख लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो बुक में आप जब देखेंगे तो इसमें आकृति आपको दी है 4.6 के लिए। एक समीकरण दिया है y इक्वल टू एक्स, दूसरा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तीसरा दिया है y इक्वल टू 2x और चौथा इक्वेशन दिया है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। तो हमें इसमें बताना है कि विकल्प कौन सा सही होगा। 4 विकल्प दिया है और ये इस तरह से आपका पॉइंट दिए हुए हैं। इसका पहला हम फिगर जो है 4.3 के लिए ले रहे हैं। यहाँ से अब आलेख खींच लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, आलेख बीचों बीच होना चाहिए। इस तरह से ये दिया हुआ है, ये बिंदु यहाँ 1 2 3 4 देख लेंगे जो बुक में दिया होगा उसी के हिसाब से। ऊपर दिया है 1 और 2, ये 1 और 2, नीचे करेंगे 1 और 2 तो ये -1 और ये -2 हो जाएगा। और इधर 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा। बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस में हो जाता है, -1 -2 -3 ये दिया हुआ है। और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, ये क्या है 0 और 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, जो आपकी आकृति में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बाईं तरफ चलने पर, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आए, इस बिंदु की बात हो रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो इस तरह से जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो बिंदु है 1 पर, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए -1 और 1 हो गए। और इसका हो गया 0 और 0। तो ये बताना है कि जो आलेख में हमें फिगर चित्र आकृति 4.3 के लिए जो दिया गया है y इक्वल टू एक्स को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, किस को ये सेटिस्फाई करता है। तो हम पहले यहाँ से इस वाले बिंदु को हम लेंगे, ये चित्र A है। फिगर A, तो इसमें हम देखते हैं कि बिंदु हमारे पास एक है और दूसरा बिंदु है -1, एक 1 है और -1 यहाँ पर भी है। तो इसके निर्देशांक क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर 2 बिंदु दिखा रहा है और ये बिंदु हमें दिखाना है कि जो आलेख है तो किस समीकरण के लिए सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग करेंगे, जैसे अब हम लिखेंगे बिंदु -1, 1 और दूसरा बिंदु है 1 -1, जो है समीकरण। इसमें देखेंगे आकृति जो है हमारी 4.6 है। 4.6 में समीकरण कौन सा हो गया, सब में रख के वैल्यू देखेंगे अगर क्या आती है वैल्यू। तो y
इज इक्वल टू दिया है, पहले दिया है, पहला पॉइंट हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ये x का मान -1 और y का मान 1 हो गया। तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और x की वैल्यू -1 हो गई। इसलिए पहला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x प्लस, अब इस समीकरण को देखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या आना चाहिए समीकरण में, x प्लस वाई का मान जब हम रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या हो गई -1 और y की वैल्यू क्या हो गई प्लस, तो बराबर मान क्या हो गया 0। इसी प्रकार आपने दूसरे में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या हो गई 1 और y की वैल्यू क्या हो गई -1, यानी कि जब इसमें रखेंगे तो 1 - 1 बराबर 0। यानी कि ये जो है बिंदु इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 0। ये गलत हो गया। तीसरे में भी रखेंगे, तीसरा क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x, तो दुगना तो हो नहीं रहा है, यानी कि जो तीसरा समीकरण हमको दिया है ये दूसरा हो गया। तीसरे में दिया है y इज इक्वल टू 2x, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू कितनी आई 1 है, और x की वैल्यू, तो ये भी आपस में बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे में चौथे में रखेंगे, इसका मान क्या है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। तो y की वैल्यू हमने क्या रखा 1, तो ये 3 2 5, और यहाँ पर बराबर, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। सही क्या होगा आंसर, x प्लस वाई, यानी कि जो दूसरा इक्वेशन है वो सही है। तो ये फिगर 4.6 के लिए था। अब आकृति वही है, जैसे आकृति जो है आपका 4.7 के लिए देखिए क्या है, यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। मूल बिंदु क्या हो गया 0, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ से 1 2 3 और 4, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये माइनस के हो जाएंगे। नीचे क्या होता है माइनस, और ऊपर प्लस होता है, 1 2 3 और ये 4, प्लस का हो गया। इधर क्या दिया है 1 ये 2 ये 3, 1 2 3, ये दिया हुआ है। फिगर आप लोग देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है। और यहाँ ये y है, ये y डैश हो जाएगा, ये x है और ये x डैश हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 दिया हुआ है। अब जो बिंदु है वो कहाँ से होके जा रहा है, 3 बिंदुओं से होकर के जा रहा है। ये यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है जो क्या है 2 से होता हुआ यहाँ पर है ये बिंदु, और इसके निर्देशांक -1 और 3 है। फिर इसका हो गया 0 और 2, यहाँ से x 0 हो गया, y क्या हो गया 0 और 2, और यहाँ पर 2 और 0 हो गया, क्योंकि x अक्ष पर 2 है, y का मान 0 है। तो अब इसमें भी कुछ समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों को हम लोग देखेंगे। तो आकृति जो है हमारी 4.7 के लिए है। अब इसमें कैसे लेंगे, उसी तरह से इसमें भी हमको सेटिस्फाई करना है।
तो क्या करना है, मान रखेंगे कि इक्वेशन हमारी क्या आ जाए, कैसे बराबर आती है। तो पहला हम पॉइंट लेंगे, इसके लिए देखेंगे और इसमें इक्वेशन आप देखते हुए चले जाएंगे। जैसे पहला इक्वेशन दिया है, अब बिंदु हमको किस किस को दिखाना है कि कौन कौन सी जो है बिंदु को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये भी देख लीजिए आप। अब यहाँ से लिख दें, पहला दिया है आकृति में y = x+2, पहला हो गया। दूसरा दिया है x+2 y = x-2। तीसरा इक्वेशन जो दिया है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तीसरी इक्वेशन जो हमको दी गई है वो y = -x+2, और चौथा इक्वेशन जो दिया है x+2y = 6। और बिंदु यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, एक बिंदु -1,3, दूसरा है 0,2 और तीसरा बिंदु है 2 और 0। तो हमें बताना है कि कौन से समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम पहला लेके चल रहे हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा कि जब हम इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि y - x = 2। अब हम बिंदु -1 और 3 को लेंगे। -1 किसका वैल्यू हो गया, x = -1 और y = 3 हो जाएगा। तो x की जगह क्या रखना है हमको, 3, और y की जगह -1 रखेंगे। बराबर क्या आना चाहिए था, 2। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का क्या हो गया, 4 = 2। तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हम कौन सा लेंगे, दूसरा समीकरण ले लेंगे। पहला समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है तो दूसरा समीकरण ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी रख के देख ही ले, y की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू 3 है। तो दूसरे के लिए ले लेंगे और बिंदु हो जाएगा इसको y - x = -2 आना चाहिए। तो जब -1 रखेंगे, y की जगह -1 और इसकी जगह -3, ये -2, तो -4 आ गया, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दूसरे को। अब अगली इक्वेशन हमारी क्या हो गई कि x, तीसरा वाला हम बिंदु लेंगे। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, y + x = 2 हो गया। तो y की वैल्यू क्या है, -1 + 3 = 2, यानी कि ये क्या आ गया, 2 = 2। तो ये हमारा सही है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, तीसरे वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा, इसको भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम और भी पॉइंट रख के देख लेंगे। y = क्या है, 0। इस इक्वेशन में रखेंगे बिंदु का मान, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0, और x की वैल्यू क्या है, 2। तो x + 2 = 2। तो क्या आ गया, 2 = 2। तो ये भी इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है क्योंकि 2 आ गया। अब इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर ये इसका हो गया, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो ये इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको रखेंगे तो यहाँ पर इसका हो गया, ये x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा। अब जब यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे और 2 रखेंगे, x की वैल्यू हो गई, तब यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, तो ये इसका हो गया। अब इसी प्रकार जब हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा, 2, और x की जगह 0 = 2। तो ये भी क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा सही कौन सा हो गया, तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन हो गया।
कौन मिनट देखो अब अगला जो क्वेश्चन है 6वां है, इसको भी देखिए। छठवां क्वेश्चन है जो इसको आप लोग देखिए। क्या कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। एक अचर बल, बल क्या है? अचर है, जो बल बदल नहीं रहा है। अचर का मतलब ये होगा कि बल का मान स्थिर है। बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और अचर बल का मात्रक 5 दिया है और इसे आलेख खींचिए और पिंड द्वारा तय की गई दूरी दी है 2 मात्रक और 0 मात्रक पे बतानी है। तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या समझना है? कार्य। हमने मान लिया कि जो हमारा कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य को हमने W मान लिया। बल हमारा अचर बल है, तो अचर बल बराबर F हो गया और दूरी S हो गई। दूरी बराबर S, ये हमने मान लिया। कार्य क्या हो गया? कार्य बराबर W है, अचर बल F हो गया और दूरी S हो गई। तो इसमें कह रहा है कि कार्य जो है अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया? प्रश्नानुसार ये हो गया कि कार्य जो है अनुक्रमानुपाती है दूरी के, और जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हमारी इक्वेशन जो बन के आ जाएगी वो या W बराबर हो जाएगा F इंटू S। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है प्रश्न में, क्या चीज दिया है? दिया है F बराबर 5 और S के 2 मान दिए हुए हैं। S के S के 2 मान दिए हैं। एक मान दिया हुआ है 2 और दूसरा मान और S बराबर 0 दिया हुआ है। 2 मान दिया है, फिर बीच में हमें वो निकालना है बल। तो हमें फार्मूला मालूम होगा W बराबर F इंटू S होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे हमने बताया था वो बना लेंगे। ग्राफ हमको खींचना है। कार्य और दूरी के बीच में यानी कि अब W बराबर क्या हो गया हमारे पास? F का मान 5 हो गया और दूरी जो हो गई वो S हो गई, यानी कि अब 5S हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब इनके बीच में S और W के बीच में हमें वो करना है। तो जैसा हमने बताया था टेबल बना लेंगे। W और
एस। एस को ऊपर कर लीजिए, डब्ल्यू को नीचे कर लीजिए। एस नीचे, तो एस का मान जब 0 रखेंगे तो डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा 0। 5 गुणा 0 करेंगे तो डब्ल्यू का मान क्या आ गया 0। और जब 1 रखेंगे, एस का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान 5 आ जाएगा। अब अगला कह रहा है कि 2 तक मात्रक रखना है हमें, तो जब एस का मान यानी कि दूरी का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान 10 आ जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ कॉपी पर आपको ग्राफ पेपर के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लेना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा ले लीजिएगा, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। दूरी को हम लोग एस पर ले रहे हैं, ये ओ मूल बिंदु हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश हो जाएगा, नीचे वाई डैश होता है। यहाँ से आप ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर क्या हो गया कार्य, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं W से, और यहाँ पर हो जाएगी दूरी, क्या हो गया 0 1 2, तो 0 तो यह हो गया, यहाँ से ये 1 और ये 2, 1 2, ये क्या हो गया S, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दूरी बोलते हैं। तो दूरी को आप रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब धनात्मक है, इसलिए हमने इधर और इधर लिया, इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब S जब दूरी 0 होती है तो कार्य क्या होता है 0 होता है। तो पहले के लिए तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया, ये क्या मान हो गया इसका, यहाँ पर मान जो निकल के आएगा वो 0 और 0 आ गया। अब जब 1 होता है तो कार्य क्या होता है 5 होता है, एक बिंदु यहाँ पर बन रहा है। इस तरह से, और दूसरे पर 2 पर हो रहा है तो कार्य क्या हो रहा है 10 हो रहा है। यहाँ इस तरह से ये बिंदु, इसको थोड़ा इधर कर दूँगा। इसका बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ये ऊपर तक खींच दीजिएगा, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,10, और यहाँ पर जो निर्देशांक आएंगे वो जो ये निर्देशांक है इसका मान आ जाएगा 1 और 5, और यहाँ पर 0 0। तो इस तरह से आप आलेख खींच देंगे। तो कार्य क्या हो गया 2 पर 10 और 1 पर 5 और 0 0। तो ये दिखा देंगे, इस बिंदु का नाम भी रख देंगे। और यहाँ से हमने इस पर से एक ये बिंदु B हो गया, बिंदु A से हमने इस पर ग्राफ की लाइन खींच दिया, लंबवत रेखा खींची, ये A, और यहाँ पर A जो x अक्ष पर y पर आएगी ये A B, और ये वाला बिंदु जो है C हो गया, और ये यहाँ पर O है 0 है। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच देंगे। तो ये बताएगा कि पहले जो ग्राफ खींचेंगे तो वो 2 10 पर काटता है, और एक 2 0 0 2, और एक 1 5 पर आ रहा है। तो इस तरह से आप अचर बल का दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।